ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आज के दौर में बेहद लोकप्रिय हैं, लेकिन उनमें दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों पर नियंत्रण की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये बात एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में रखी थी। कोर्ट को यह मसला अहम लगा, उसने आगे सुनवाई की बात करते हुए नोटिस जारी कर दिया। कायदा कानून के इस वीडियो में बात इसी मसले की। शशांक शेखर झा नाम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ये बताया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आज के दौर में बेहद लोकप्रिय हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में लोग इन्हें देखते हैं, लेकिन इन पर नियंत्रण की कोई व्यवस्था ही नहीं है, इन पर नजर रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में तमाम ऐसे कार्यक्रम रखे जाते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे जो कि सामाजिक और नैतिक मानदंडों पर उचित नहीं ठहरते, सही नहीं ठहरते। कई मामलों में तो ये भी देखा गया है कि सेना और सैन्य बलों का भी गलत चित्रण इन कार्यक्रमों के जरिए किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि सिनेमा में दिखाई जाने वाली चीजों पर निगरानी के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में सेंसर बोर्ड भी कहा जाता है। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म और उसके कार्यक्रम इसके दायरे में नहीं आते, उन पर कोई रोक नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीजें उनमें दिखाई जा रही हैं जिन्हें नहीं दिखाया जाना चाहिए। सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बारे में कदम उठाए, लेकिन उसने अपनी तरफ से कुछ डोंट्स की लिस्ट OTT प्लेटफॉर्म्स को सौंप दी, यानी उन बातों की सूची दे दी जिन्हें कार्यक्रमों में नहीं दिखाया जा सकता। इसके अलावा सरकार ने इन प्लेटफॉर्म्स से कहा कि वो आत्मनियंत्रण के लिए एक संस्था बना लें, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बना लें और खुद पर नियंत्रण करें। याचिका में बताया गया है कि काफी टाल मटोल के बाद आखिरकार OTT प्लेटफॉर्म्स ने एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाई, जिसमें अमेज़न प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, सोनी लिव जैसे 15 बड़े OTT प्लेटफॉर्म सदस्य हैं। लेकिन इस संस्था के कामकाज को कतई संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। अभी भी सरकार ने अपनी तरफ से ना दिखाई जाने वाली चीजों की जो लिस्ट सौंपी थी उसका सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि एक स्वायत्त संस्था बने जिसकी अध्यक्षता सचिव स्तर के एक IAS अधिकारी करें। इस बोर्ड को सेंट्रल बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ ऑनलाइन वीडियो कंटेंट्स का नाम दिया जाए। इसमें वरिष्ठ IAS अधिकारी के अलावा सिनेमा और वीडियो कार्यक्रम निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोग, शिक्षाविद, कानूनविद और रक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों का भी उचित प्रतिनिधित्व रखा जाए। आज ये मामला चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच के सामने लगा। शुरू में जज इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं थे कि क्या कोर्ट को ऐसे मसलों पर अपनी तरफ से कोई आदेश देना चाहिए, लेकिन जज इस बात पर भी सहमत थे कि ये मसला काफी अहम है। ऐसे में सुनवाई की मंशा जताते हुए जजों ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया। मामले में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को भी नोटिस जारी किया गया है। बहरहाल इस मामले में आगे क्या होगा ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना तय है कि अब तक बिना किसी नियंत्रण के कार्यक्रम परोस रहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सुप्रीम कोर्ट की अब नजर है और हो सकता है कि आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट उनके कार्यक्रमों पर नियंत्रण को लेकर कोई दिशा निर्देश अपनी तरफ से जारी करे। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।